नमस्कार, मैं हूं पूजा सिंह। स्वागत है आप सभी का आपके अपने राजपथ और बुलंद आवाज पर। दोस्तों, आपने कहावत सुनी होगी, जैसी करनी वैसी भरनी। ये कहावत इस वक्त भारतीय जनता पार्टी और मोदी सरकार के ऊपर एकदम सटीक बैठती हुई दिखाई देती है। काला धन वापस लेकर के आएंगे। विदेशों में जो काला धन जमा है, पिछली सरकारों ने जितना भी भ्रष्टाचार किया है और जितना भी काला धन उन्होंने दूसरे मुल्कों के बैंक खातों में जमा किया है, हम उनको वापस लेकर के आएंगे, उसको वापस लेकर के आएंगे। इस तरीके के जो चुनावी वादे थे, जुमले थे इनके 2014 में, 19 में, वो इन्होंने सिर्फ चुनाव के दौरान लोगों का दिल जीतने के लिए, लोगों को इम्प्रेस करने के लिए और अपनी एक वाहवाही कराने के लिए बोले थे। अब इनको 10 साल कंप्लीट हो गए हैं, हो जाएंगे अगले महीने। अब आप खुद बताइए कि ये कितना काला धन वापस लेके आ पाए हैं, कितना इन्होंने करप्शन पर रोक लगाई है, कितने ये कामयाब रहे हैं भ्रष्टाचार को रोकने में। बल्कि इनकी सरकारों में भ्रष्टाचार दुगना हो गया, क्योंकि सब कुछ अंडर द टेबल चलता है। इन्होंने पूरी एड़ी चोटी का जोर लगाया कि एनआरसी किसी तरीके से लागू हो जाए, और उस वक्त लोगों से इन्होंने जिस तरीके से कहा कि कागज दिखाओ, अपने कागज दिखाओ, कागज दिखाओ, कागज दिखाओगे तो ही इस देश के माने जाओगे, अदरवाइज आपकी नागरिकता को कंटिन्यू नहीं किया जाएगा। आज वक्त ऐसा आ गया है, क्योंकि इतिहास खुद को दोहराता है। आज वक्त ऐसा आ गया है कि माननीय सुप्रीम कोर्ट इनसे कागज मांग रहा है। कागज किस चीज के मांग रहा है? कागज भी इनकी ही जो लाई गई स्कीम थी, ये जो जिसे बड़ा जोर शोर से कि हम काले धन को नहीं यूज करेंगे और हम व्हाइट मनी को लेके आएंगे, और जितना चंदा होगा और ये होगा, चुनाव में खर्च होने वाला जो पैसा होगा वो व्हाइट मनी है, ब्लैक मनी नहीं है। इस तरीके की जो स्कीम ये लेके आए थे, आज ये उसी के अंदर फंसते और घिरते हुए दिखाई दे रहे हैं। एसबीआई को तगड़ी फटकार लगाई है माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कि आप कल तक यानी 12 मार्च तक सारे कागज जमा करें और उनको दिखाएं, और चुनाव आयोग की वेबसाइट पर भी इसको अपलोड करें। इस तरीके की बहुत कर्री वाली कह लीजिए, तगड़ी कह लीजिए, भयंकर कह लीजिए फटकार सुप्रीम कोर्ट की तरफ से इनको लगी है। अब दोनों एक ही हैं, ये मोदी सरकार कह लीजिए या एसबीआई कह लीजिए, है तो एक ही चीज। उन्होंने किया तो सब कुछ इन्हीं के कहने पर है। तो इस तरीके का जो ये पूरा इनका स्कीम थी, जो इनका प्लान था, उसका पर्दाफाश जो है वो होता हुआ दिखाई दे रहा है। कितना बड़ा घोटाला, कितनी बड़ी धांधली, कितना बड़ा स्कैम इन्होंने किया है, जिसमें ये खुद फंस गए। और हमेशा से इन्होंने उंगली उठाई है पिछली सरकारों पर, खासतौर पर कांग्रेस पर। अब इनका ग्राफ ही देख लीजिएगा आप, तमाम सोशल मीडिया पर वो अवेलेबल है कि इनको कितने पैसे मिले और कांग्रेस को कितने मिले, और इन्होंने कितने खर्च किए, कांग्रेस ने कितने खर्च किए। बहरहाल क्या है पूरा मामला, वो आपके साथ शेयर करने जा रही हूं। एसबीआई को सुप्रीम कोर्ट से बेहद तगड़ा झटका लगा है। इलेक्टोरल बॉन्ड से जुड़ी जानकारी साझा करने के लिए एसबीआई ने समय मांगा था, जिसे आज सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया। अब एसबीआई को मंगलवार यानी कल तक सारी डिटेल देनी होगी और चुनाव आयोग की वेबसाइट पर भी उसको अपलोड करना होगा। सुप्रीम कोर्ट से स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को झटका बहुत तगड़ा वाला लगा है। इलेक्टोरल बॉन्ड से जुड़ी जानकारी साझा करने की समय सीमा 30 जून तक बढ़ाने की मांग एसबीआई ने की थी, जिसे खारिज कर दिया गया। सुप्रीम कोर्ट ने एसबीआई से कल तक सारी डिटेल साझा करने को कहा है। सुप्रीम कोर्ट ने 15 फरवरी को फैसला देते हुए इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम को असंवैधानिक करार देते हुए रद्द कर दिया था। साथ ही एसबीआई से 6 मार्च तक सारी डिटेल चुनाव आयोग के पास जमा करने को कहा था। इस पर एसबीआई ने 30 जून तक का समय मांगा था। चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस संजीव खन्ना, जस्टिस बीआर गवई, जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की बेंच इस मामले पर सुनवाई कर रही है। सुप्रीम कोर्ट की 5 जजों की बेंच ने एसबीआई की मांग को खारिज करते हुए 12 मार्च तक सारी डिटेल चुनाव आयोग को देने का आदेश किया है। साथ ही चुनाव आयोग को ये सारी डिटेल 15 मार्च की शाम तक
शाम 5 बजे तक वेबसाइट पर अपलोड करने को भी कहा है। अब थोड़ा सा जानते हैं कि ये पूरा चीज है क्या। साल 2017 में केंद्र सरकार ने इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम की घोषणा की थी। इसे 29 जनवरी 2018 को कानूनी रूप से लागू कर दिया गया था। सरकार का कहना था कि चुनावी चंदे में साफ सुथरा धन लाने और पारदर्शिता बढ़ाने के लिए इस स्कीम को लाया जा रहा है। अब आप देखिए कि पारदर्शिता को और साफ सुथरा पैसा, अगर ये पारदर्शिता है इनकी और ये पैसा साफ सुथरा है तो फिर इसे छुपाने की क्या जरूरत पड़ गई। आप देते क्यों नहीं, आपको समय क्यों चाहिए इतना ज्यादा। सुप्रीम कोर्ट ने इसी चीज के लिए तो फटकार लगाई है इनको कि आपको समय किस लिए चाहिए। आगे देखिए क्या कहते हैं कि एसबीआई ने 29 ब्रांचों से अलग अलग रकम के इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड जारी किए। ये रकम 1,000 रुपए से लेकर 1 करोड़ रुपए तक की हो सकती है। इसे कोई भी खरीद सकता है और अपनी पसंद की राजनीतिक पार्टी को दे सकता है। इलेक्टोरल बॉन्ड को साल में 4 बार, जनवरी में, अप्रैल में, जुलाई में और अक्टूबर में जारी किया जाता था। इलेक्टोरल बॉन्ड से चंदा उन्हीं पार्टियों को दिया जा सकता था जिन्हें लोकसभा और विधानसभा चुनाव में कम से कम 1% वोट मिले हों। साल में 4 बार 10-10 दिन के लिए इन बॉन्ड को जारी किया जाता है। कोई भी व्यक्ति या कॉर्पोरेट हाउस इन बॉन्ड को खरीद सकता था। बॉन्ड मिलने के बाद 15 दिन के अंदर राजनीतिक पार्टी को इन्हें अपने खातों में जमा कराना होता था। कानूनन राजनीतिक पार्टियां ये बताने के लिए बाध्य नहीं थी कि उन्हें बॉन्ड कहां से मिला। साथ ही एसबीआई को भी यह बताना जरूरी नहीं था कि उनके यहां से ये बॉन्ड किसने और कितने खरीदे हैं। बॉन्ड किसने खरीदा, किसे दिया, इसकी डिटेल एक ही जगह रखी जाती है मगर अलग अलग। एसबीआई ने सुप्रीम कोर्ट को यह भी बताया कि डोनर और रिसीवर की डिटेल अलग अलग सील बंद लिफाफों में मुंबई की मेन ब्रांच में रखी हुई है, उनको वहीं रखा जाता है। अब ऐसे में सवाल उठता है कि जब डोनर और रिसीवर की डिटेल एक ही ब्रांच में है तो फिर इसे जमा करने के लिए एसबीआई और ज्यादा टाइम क्यों मांग रहा है। एसबीआई ने सुप्रीम कोर्ट से कहा था कि दोनों की डिटेल को क्रॉस मैचिंग करने के लिए और समय की जरूरत है। सुप्रीम कोर्ट में एसबीआई ने कहा कि इलेक्टोरल बॉन्ड की जानकारी 2 अलग अलग सील बंद लिफाफों में है और इनका मिलान करने के लिए डिटेल जारी करना एक लंबी प्रक्रिया है जिसके लिए हमें और ज्यादा समय की आवश्यकता है, हमें और समय दिया जाए। इसी चीज को लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने अपना सख्त रवैया अपनाते हुए कहा है कि जब एक ही जगह पर दोनों तरीके की डिटेल है, डोनर की भी और रिसीवर की भी, तो फिर आपको और अधिक समय क्यों चाहिए। ये सब कुछ नहीं चलेगा, जबकि इस पूरी स्कीम को असंवैधानिक करार दिया जा चुका है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ही। अब आप सोचिए कि ये कितनी बुरी तरीके से इसमें फंसते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब दोहरी चीज हो गई है इनके साथ, एक तो लोकसभा का चुनाव सर पर है, ऊपर से जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट का चाबुक इनके ऊपर चल रहा है वो इनको मतलब भयंकर टेंशन देने वाला है कि ये करें तो आखिर करें क्या। अगर इसको डिटेल को ये सार्वजनिक करते हैं तो भी ये फंसते हुए दिखाई देते हैं और उसको मैनेज करने के लिए, उस पूरी चीज को संभालने के लिए इनको टाइम चाहिए था। लेकिन चूंकि वो सुप्रीम कोर्ट है, उसमें जजेस हैं और वो सब कुछ देख रहे हैं पिछले कई सालों से कि क्या कुछ कर रहे हैं देश में, क्या कुछ इन्होंने किया है और ये अपनी ताकत का, अपनी पावर का, अपनी पोजीशन का किस तरीके से गलत इस्तेमाल करते आ रहे हैं और आगे भी कर सकते हैं। तो उन्होंने उसी चीज को इनकी पोल खोलने के लिए कि आपको तो साफ सुथरा धन है, आपका तो आप तो पारदर्शिता के साथ लेकर के आए थे, ये सब चीजें हैं, और तो फिर आपको फिर दिक्कत क्या है। इस चीज को आप डिस्क्लोज कीजिए, सार्वजनिक कीजिए इस चीज को कि ये पैसा आपको कहां से आया, किसने दिया, कितना दिया, कब दिया, सब कुछ आप डिटेल उसमें है तो आप उसको सबके सामने रखिए। इसमें दिक्कत क्या है। तो इन्हें दिक्कत किस बात की आ रही है। ये तो भैया बहुत साफ सुथरे, पाक साफ कह लीजिए, बहुत ज्यादा
बिल्कुल दागहीन कह लीजिए ये लोग हैं, और तो फिर दिक्कत क्या है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट सब समझता है, सब जानता है वो, और जिस तरीके से इन्होंने कोर्ट की भी अवमानना की है उस पर डेफिनेटली सख्त कार्रवाई तो इन पर होनी ही थी। और देखते हैं ये कल तक क्या करते हैं, जो कुछ भी होगा कल क्या ये इनकी तरफ से आएगा और एसबीआई की तरफ से क्या आएगा, और ये सब कुछ देखना बड़ा दिलचस्प होगा। और जो कुछ भी होगा हम और आप मिलकर के देखेंगे क्या होता है। बहरहाल सुप्रीम कोर्ट ने पूरे मामले पर इनको जमकर फटकार लगाई है, डांट लगाई है, और इनकी बहुत ढंग से क्लास ली है। और पूरी चीजों पर, सारे मामले पर मोदी सरकार फंसती हुई दिखाई दे रही है। बने रहिए राजपथ और बुलंद आवाज के साथ। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन जरूर दबाइएगा। अपना और अपनों का बहुत ख्याल रखिए। जल्द मिलूंगी आपसे एक नए वीडियो में एक नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।